मार्केट नेक्स्ट वीक कैसा रह सकता है? अब देखो मेंबर्स, आरबीआई की पॉलिसी से पहले मार्केट ने काफी तगड़ी मोमेंटम करती हुई दिखाई दी। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि क्या मार्केट ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या फिर फॉल करेगा, और बजट की वजह से मार्केट में पहले प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। देखो हम लोग प्योर डिस्कस करने वाले, ये हफ्ता बजट का रह सकता है, क्योंकि बजट की प्रिपरेशंस में काफी स्टॉक्स मोमेंटम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे मार्केट का ट्रेंड, नेक्स्ट वीक की न्यूज और कुछ क्वेरीज। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मैं शॉर्ट एंड सिंपल रखूंगा। मार्केट ने करंट वीक के अंदर काफी अच्छा पुल बैक किया था, और अगर वन शॉट में कहने जाए तो चांस है कि शायद मार्केट फॉल नेक्स्ट वीक ना करे। यस मेंबर्स, नेक्स्ट वीक मार्केट फॉल ना करे, और अगर ऐसा होता है तो मार्केट आपको वापस न्यू हाई यानी कि 26,000 को टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, अब देखो मैं ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मार्केट की जो क्लोजिंग है करंट वीक के अंदर वो काफी तगड़ी पॉजिटिव थी, और ये संकेत ये बता रहे कि हो सकता है नेक्स्ट वीक मार्केट एक छोटी सी पॉज कैंडल बनाए। ठीक है, और उसके बाद मार्केट वापस 26,000 को टेस्ट करने की कोशिश आपको करता हुआ दिखाई दे, और उसी की वजह से बैंक निफ्टी भी आपको पॉजिटिव दिखाई दे सकता है। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे स्लो एंड स्टेडिली ऑलमोस्ट नया हाई मारता हुआ दिखाई दिया है, तो चांसेस है कि बैंक निफ्टी भी नेक्स्ट वीक आपको गिरता हुआ नहीं दिखाई दे। ठीक है, एक एक रेंज बाउंड मार्केट दिखाई दे सकता है, लेकिन गिरता हुआ मार्केट आपको नहीं दिखाई दे सकता। ठीक है, एंड देखो मार्केट में अगर आप बात करने जाए तो एफआई की सेलिंग है। लास्ट वीक के अंदर एफआई की काफी तगड़ी खरीदारी थी बीच बीच में। ठीक है, आपको फोकस करना चाहिए, काफी स्टॉक्स बजट की वजह से फोकस पे रह सकते हैं। अब देखो अभी यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज आती हुई दिखाई दी कि बजट की वजह से आप देखोगे यहाँ पे निर्मला सीतारमन जी, ठीक है, वो फार्मर के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दिए। फार्मर का कुछ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो फार्मर बात ये करे कि लोअर टैक्स चाहिए। ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट होते हैं लोअर इंटरेस्ट रेट चाहिए। ठीक है, कुछ एमएसपी की बात चल रही है, जीएसटी एजम्पशंस की बात चल रही है। ठीक है, तो ये देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, लेकिन मुद्दा ये है नेक्स्ट वीक में बजट रिलेटेड स्टॉक्स मोमेंटम कर सकते हैं। यानी कि आप ये समझो कि फर्टिलाइजर स्टॉक हो गए, डिफेंस स्टॉक हो गए, रेलवे स्टॉक हो गए, काफी स्टॉक्स आपको मोमेंटम बजट से पहले करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, और उसी की वजह से मैं आपको कुछ स्टिंग स्टॉक बताऊंगा जो मुझे लगता है नेक्स्ट वीक मोमेंटम कर सकते हैं। हालांकि देखो वापस बोलूंगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखो कि स्टॉक में मोमेंटम पहले आना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, वीक अभी स्टार्ट नहीं हुआ, एफ आई आरबीआई की पॉलिसी जस्ट खत्म हुई है और स्टॉक में मोमेंटम आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये क्लियर इशारा होता है। देखो बजट से पहले बड़े प्लेयर्स एंट्री करते हैं, बजट के बाद उल्टा एग्जिट करते हैं। ठीक है, तो आप खुद को स्मार्ट मत समझना, बड़े प्लेयर्स उससे ज्यादा स्मार्ट है। तो बड़े प्लेयर्स सबसे पहले खरीदारी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, तो शॉर्ट एंड सिंपल में आपको नेक्स्ट वीक आरबीएल जैसे स्टॉक देखने चाहिए जो मोमेंटम हो सकती है। डेली चार्ट पे ये स्टॉक सपोर्ट ले चुका है, आप यहां पे देख सकते हैं। हो सकता है 500 को टेस्ट करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे। हो सकता है ऐसी भी न्यूज आए कि बजट में रेलवे को ज्यादा अलोकेशन मिलेगा। ठीक है, अब ये देखो न्यूज इंसर्ट करने वाले बहुत करेंगे मार्केट में। आप सभी लोग जानते हैं ना कि न्यूज चैनल्स वाले न्यूज इंसर्ट बहुत करते हैं। ठीक है, अब बजट में जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन वो लोग न्यूज पहले इंसर्ट करते हैं, स्टॉक को भगाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि बजट में रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स, फर्टिलाइजर्स के बारे में डेफिनेटली कुछ ना कुछ न्यूज इंसर्ट होगी, और होगी डेफिनेटली। ठीक है, इवन जो शुगर स्टॉक्स हो गए ना, ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडिंग वगैरह वगैरह, वो भी इसमें कुछ न्यूज इंसर्ट होंगे। तो उसकी वजह से मुझे आरबीएल दिखाई देता है, जो हो सकता है नेक्स्ट वीक कुछ मोमेंटम आपको करता हुआ दिखाई दे। ये बेस बना चुका है, यहां से मोमेंटम हो सकती है। सेकेंड स्टॉक सेम सेम सेक्टर का सेम स्टॉक, आईआरएफसी का स्टॉक, ये भी मोमेंटम कर सकता है। अगर आप देखोगे स्टॉक फॉलिंग ट्रेंड खत्म हो चुका है, यहां पे 20 बना चुका है, मोमेंटम एक शायद हो सकती है आपको, और थोड़ा बहुत आपको ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तीसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है, मुझे लगता है पीपल्स स्टॉक भी एक बेनिफिट हो सकता है नेक्स्ट वीक में। और आप देखोगे ये भी बेस बना चुका है, फॉल कर चुका है। यहाँ पे अगला रेजिस्टेंस 520 का है, जैसे ब्रेकआउट होगा यहाँ से मोमेंटम आनी स्टार्ट हो सकती है जेके पेपर में। तो ये तीन स्टॉक जो मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक में कुछ मोमेंटम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो बात आती है, देखो मैंने डिस्कस कर लिया बजट के रिलेटेड स्टॉक्स कौन से मोमेंटम करेंगे। ठीक है, आरबीआई की पॉलिसी के बाद मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब आ जाता है कि सर नेक्स्ट वीक में न्यूज कौन कौन सी है। तो देखो नेक्स्ट वीक में कोई ज्यादा तगड़ी न्यूज है नहीं। आप ये समझो जो मेन न्यूज है नेक्स्ट वीक में वो है यूएस की इन्फ्लेशन डेटा, जो वेनेसडे को आएंगे।
ठीक है। उसकी वजह से डाउ जोन्स थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है। अगर इन्फ्लेशन डेटा नेगेटिव है तो मार्केट क्रैश हो सकता है, इवन डाउ जोन्स का यानी कि फॉल हो सकता है 600-700 पॉइंट, और हमारा मार्केट को भी लेके जा सकता है, फॉल करवा सकता है। ओपेक की मीटिंग है, देखो ओपेक की मीटिंग भी इंपॉर्टेंट रह सकती है क्योंकि क्रूड ऑयल की जो चाल होती है ना, वो हमारा मार्केट का इन्फ्लेशन डिसाइड करती है। तो ओपेक की मीटिंग भी इंपॉर्टेंट हो सकती है वेडनेसडे को। एंड थर्सडे को इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा आ सकता है। अगर ये डेटा नेगेटिव है तो भी हमारा मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, फॉल शायद कर सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में जरूर रखिएगा। और छोटी मोटी न्यूज की बात करें जाए तो यहाँ पे मंगलवार को है छोटी मोटी न्यूज, मेन है वेडनेसडे थर्सडे, छोटी न्यूज है मंगलवार को, वो है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के इंटरेस्ट रेट डिसीजंस। ठीक है, चलिए, और चाइना इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ऑस्ट्रेलिया के इंटरेस्ट रेट डिसीजन डेफिनेटली मायने कर सकते हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट वीक में आईपीओ कौन कौन से हैं और कौन से आपको रडार पे रखने चाहिए। नेक्स्ट वीक में कुछ 2-3 आईपीओ अच्छे आ रहे हैं, विशाल मेगा मार्ट, मोबीक्विक, साई लाइफ साइंसेस, ये आईपीओ आ रहे हैं, रेगुलर आईपीओ। ठीक है, और अगर मैं बात करें जो सर क्या लिस्टिंग गेन दे सकते हैं, क्या लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हो सकते हैं, तो मैं सिंपल बोलूंगा, इनमें से कोई भी दम वाला मुझे आईपीओ नहीं दिखाई देता। ठीक है, थोड़ा कॉशियस रहेगा क्योंकि मोबीक्विक जैसा स्टॉक तो आपको शायद लिस्टिंग के बाद मोमेंटम अच्छी करे, क्योंकि ब्लैक मार्केट में यानी कि अनलिस्टेड मार्केट में डिमांड बहुत है मोबीक्विक की। ठीक है, लेकिन थोड़ा रिस्की स्टॉक है आफ्टर द लिस्टिंग, यानी कि लिस्टिंग के 6 महीने बाद रिस्की हो सकता है। रही बात एसएमई स्टॉक की, तो एसएमई में देखो एक एक बात सुन लो, मेरी बात गांठ बांध के सुन लो, कोई नहीं बताएगा। एसएमई में जो भी आपको आईपीओ आते हैं, आप पूछे कि सर लॉन्ग टर्म कौन सा अच्छा है, जिसका रेवेन्यू मिनिमम पूरे साल का 10 करोड़ से ज्यादा है, पूरे साल का, ठीक है, वो कंपनी थोड़ी आपके लिए बेटर है। और अगर मान लो 50 करोड़ है तो बहुत ही बेटर है। तो आप ये समझो ऐसा स्टॉक चूज करो एसएमई में जिसकी रेवेन्यू तगड़ी हो। ठीक है, और कंपनी पुरानी कंपनी हो, नई कंपनी ना हो, मतलब 2020 2019 की जस्ट बनी हो, ऐसी ना हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई स्टॉक देख रहे हैं तो ये बात है, क्योंकि देखो नई कंपनी क्या है कि झोल झाल वाली बहुत ज्यादा होती है, पुरानी कंपनी का भरोसा बहुत होता है। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। बाकी ये जुबिलर जंगल कैम्स करके एक स्टॉक है, इसका ग्री मार्केट प्रीमियम काफी तगड़ा दिखाई दे रहा है, और धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस है, वो एक अच्छा है। हालांकि इसमें लिस्टिंग गेन के लिए बेटर हो सकता है जंगल कैम्प थोड़ा बेटर फॉर द मिड टर्म के लिए रहे। ठीक है, तो ऐसे में स्टॉक्स में ये दो स्टॉक आप रडार पे रख सकते हैं। और रही बात रेगुलर की, तो मुझे लगता है सिर्फ मोबीक्विक ही है जो लिस्टिंग गेन के लिए अच्छा है, बाकी तो कोई दम वाला स्टॉक नहीं है। क्लियर, चलिए मैंने आपको पॉइंट तो बता दिया, अब निफ्टी की एक रेंज बता देता हूं। निफ्टी की रेंज क्या हो सकते हैं नेक्स्ट वीक में, सिंपल रेंज है निफ्टी, जो मुझे लगता है नेक्स्ट वीक एक रेंज बाउंड रह सकता है। तो निफ्टी आप ये समझो 25,200, और नीचे जो आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है 24,400 का दिखाई दे रहा है, यानी कि अपसाइड ज्यादा डाउनसाइड कम। रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी भी मुझे सेम दिखाई देता है 53,000, यानी कि 52,800 अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे ये जो प्रीवियस कैंडल आपको दिखाई दे रहे हैं क्लोजिंग प्रीवियस वीक की, वो एक सपोर्ट है, यानी कि 52,800, और लाइफ टाइम हाई की जो रेजिस्टेंस है वो यानी कि 54,200। ठीक है, तो अपसाइड ज्यादा है, डाउनसाइड कम है, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बात समझ में आई? चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद आया, शेयर जरूर कीजिएगा, एंड देखो वीडियो लाइक जरूर डेफिनेटली कीजिएगा, और नई चैनल सब्सक्राइब नहीं किए जाके जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जब भी लाइव आएंगे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएगी यहाँ पे भी शेयर जरूर करेंगे, ये मिस मत करना, फिर कहना मत कि जय सर आपने बताया नहीं था। तो ये वीडियो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एंड टेलीग्राम में नहीं है जाके जुड़ेगा, सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा, यहाँ पे भी मैं अपडेट्स रखता रहता हूँ। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।